देखिए, आगे का तो कहना बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये बता देता हूं कि आज हम किन परिस्थितियों में हैं। जब हम इस कैबिन में, मेयर साहब की कैबिन में बैठे हुए थे, टीवी पे देख रहे थे ऊपर की लाइव प्रोसीडिंग, और मेयर ने जैसे ही ये कहना शुरू किया कि ये कैंडिडेट्स हैं जो जीते हैं, इतने में हमने देखा कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का एक पूरा का पूरा झुंड अटैक करता है और वो अपनी जान बचा के किसी तरीके से भागती हैं, और जितने भी वहां पे कागज वगैरह हैं उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो लूट रहे हैं। और इतनी देर में हमने देखा कि वो उस फ्लोर से भागती हुई यहां पे आई, चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, वो भाग रही थी और उनके पीछे करीब 4-5 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, लेडी वॉलंटियर्स, लड़कियां ही थी, वो दौड़ती हुई आई, हाँफती हुई आई, चिल्लाती हुई आई, भैया ये दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। और हमने ये दरवाजा बंद किया। इस दरवाजे को बंद करके हम उनको दूसरे कैबिन में ले गए, वो वाला दरवाजा बंद किया। हमें लगा कि उनके पीछे दौड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उनकी हत्या करेंगे। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को फोन किया, उनका फोन नहीं लगा। हमने जॉइंट सीपी, स्पेशल सीपी हैं, उनको फोन करके बताया कि भाई ये मामला है, आप जो है पुलिस की सिक्योरिटी दीजिए। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि वो सिक्योरिटी जो है वो इनको मिले, ताकि ये जो दिल्ली की मेयर है, देश की राजधानी की जो मेयर है, ये जिंदा सही सलामत अपने कैबिन से निकल के उस हाउस तक जा सके और वहां से जिंदा अपने हाउस से इस कैबिन में आ सके। हम उस पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। हमारी कई पार्षदों के साथ ये किया गया। आशु ठाकुर सीआर पार्क से हैं, उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, वो सब लोगों ने देखा। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं चंदन चौधरी, उन्होंने उनके स्कार्फ को पकड़ के उनको गले के सहारे खींचते हुए वो बाहर ले गए। वो लड़की मुझे बता रही है, मेरे उस पे फोन पे बात हुई कि सर मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो आज गला घुट जाएगा और मैं मरी जाऊंगी। ये हालत जो है हमने आज अपने इस हाउस में की है। बहुत शर्मसार करने वाली बात है। 1-2 वोटों की बात तो आप बाद में देख सकते हैं। राजनीतिक लड़ाइयों को आप इस तरीके से जो है, देखिए सिविल डिफेंस तो मेरे को अब कुछ और नहीं सूझा, तो मुझे लगा अगर इससे पहले कि इस पे अटैक हो जाए, मैं इसको फेसबुक लाइव या ट्विटर लाइव पे रखूं, ताकि जो भी हो सबके सामने आए, ट्रांसपेरेंसी रहे। और उस लड़की ने, सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने, आप देखिए मेरे ट्विटर पे, उस लड़की वो कह रही है कि सर मैं मैम को बचा रही थी और एक बीजेपी के काउंसलर ने मेरे हाथ पे काट लिया। मतलब आप सोचिए, एक बीजेपी के काउंसलर ने मुंह से उस सिविल डिफेंस वॉलंटियर का हाथ काट लिया। आप सोचिए, सिविल डिफेंस वॉलंटियर तो हमारी तनख्वाह नहीं ले रही है ना। इस तरीके की बर्बरता जो है आज हमने हाउस में देखी, बहुत शर्मसार है। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होगा तो हम क्या करेंगे। अरे भाई, तुम हत्या कर दोगे। एलजी साहब ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, उन्होंने कहा कि एल्डरमैन वोट डालेंगे। हमने तो कभी नहीं सोचा कि एलजी साहब के साथ कुछ किया जा सकता है। हमने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कानून की लड़ाई है, इसको हम अदालत में लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट लेके गए उस लड़ाई को। भारतीय जनता पार्टी के जो हरीश खुराना ने ये बात कही कि अगर कोई गलत करेगा तो उससे इस तरह से निपटा जाएगा, ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, और ये नहीं होना चाहिए था।